हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो सभी वैदिक काल से संबंधित है और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? तो इसमें से जो इंद्र है, इंद्र का जो है वो सबसे उपयोगी और अत्यंत ही भयावह देवता के रूप में जो है वो अधिक बार आह्वान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं थी? तो ये स्पष्ट हो जाता है अथर्ववेद से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित धूसर मृदभांड का प्रमाण मिला था? तो इसका प्रमाण जो है वो मिला था अहिछत्र से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देवता का आह्वान एशिया माइनर के बोगासकाई अभिलेख में है? तो इसमें से इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण का आह्वान जो है वो एशिया माइनर के बोगासकाई अभिलेख में है। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ पर भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? ये पाया गया है श्रृंगवेरपुर से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो है वार्ष्णेय संहिता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वैदिक यज्ञों में से किन का राजत्व के साथ सीधा संबंध था? तो राजत्व के साथ जो है वो अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ का सीधा संबंध था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो इसका उल्लेख जो है वो हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज। तो विश्वामित्र ने जो है वो गायत्री मंत्र का संकलन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद्य रचना से जुड़ा है? तो इनमें से जो छंद है वो पद्य रचना से जुड़ा है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? तो इसमें से सुवास्तु और गोमती जो नदियां हैं इनका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का उल्लेख करता है, संकेत करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों के समय में वह विद्वान महिला कौन थी जो दो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? तो वह थी गार्गी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, ये सही सुमेलित है। सामवेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये भी जो है वो सही सुमेलित है। सामवेद जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ये सही है। अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उपनिषदकालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? तो अश्वपति जो है वो कैकेयी के राजा थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विवाह पद्धतियों में किस एक में वधू शुल्क देने का नियम था? तो असुर विवाह में जो है वो वधू शुल्क देने का नियम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं? अस्किनी, कुब्भा, क्रमु, स्तुद्री। तो इसमें से जो है वो कुब्भा और क्रमु नदियों के जो है स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं। तो नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था?
तो यज्ञ के संपादन का जो निरीक्षण करता था वो था ब्रह्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है स्रोत दिए गए हैं, वह सूची 2 में जो है वो उनके विषय। तो स्रोत सूत्र जो है उसमें दिया गया है बलि संबंधी नियम। ग्रहय सूत्र में जो है वो घरेलू अधिकार। धर्म सूत्र में धर्म अथवा विधि, और सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदी को मापना। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था विश्वामित्र के नेतृत्व में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, सभा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ये कथन जो है वो सही नहीं है। सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ये कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया है? ये किया गया है वायु पुराण में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो कौशाम्बी में जो है वो अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है वो गणेश और कार्तिकेय का उल्लेख जो है वो नहीं मिलता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उपनिषदों में कौन सा नहीं है? अवतारवाद, आत्मा, ब्रह्मा, माया। तो इनमें से जो नहीं है वो है अवतारवाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चित्रित दूसर भांड से संबंधित नहीं है? गिलोली खेड़ा, नोह, त्रिपुरी, सतवाली। तो त्रिपुरी जो है वो चित्रित दूसर भांड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैदिक काल के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से ऋग्वेद के कुछ अंश बाद में जोड़े गए लगते हैं। ये कथन जो है वो सही है। ब्रह्मवादियों के अस्तित्व संबंधी साक्ष्य प्राप्त हैं, ये भी सही है। वर्ण विभाजन का प्रारंभ इसके उत्तरी चरण में हुआ, ये भी सही कथन है। समाज पूर्णतया मात्र प्रधान था, ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ये किया था आर.पी. चांद ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। तो ये था प्रवाहन जैवली, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धर्मसूत्र कार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? गौतम, आपस्तंभ, बोधायन, वशिष्ठ। तो आपस्तंभ जो है वो अनुचित बताता है नियोग प्रथा को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान निम्नलिखित में से किस स्थल से की जाती है? उत्तरी कृष्ण मार्जित भांड, लाल एवं कृष्ण मार्जित भांड, चित्रित धूसर भांड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान जो है वो की जाती है चित्रित धूसर भांड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है वो वेद दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी जो है वो शाखाएं। तो ऋग्वेद की जो है वो है शाकल, यजुर्वेद वासनेयी, सामवेद कौथुम और अथर्ववेद शौनक। सभी जो हैं वो सही सम्मिलित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? आर्यों की 5 जनजातियाँ, अनार्य की 5 जनजातियाँ, एक गांव के 5 मुखिया, 5 गांव के मुखिया।
तो पंचजन जो है वो आर्यों की 5 जनजातियों को द्योतित करता है, ऑप्शन ए। अगला है, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? तो ऋग्वेद में जो है वो उल्लेख है 4 कारणों का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क कहा गया है। कथन ए, ऋग्वैदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ये कथन जो है वो सही नहीं है। ऋग्वेद का 10वां मंडल चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है, ये सही कथन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। कथन ए, ऋग्वैदिक काल में समाज पशुपालक था, ये सही कथन है। कारण आर, आजीविका की पद्धति का प्रमुख आधार पशुपालन था, ये भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में राजा एक छत्र सम्राट था। ऋग्वैदिक युग में सामंतवाद का जन्म हुआ। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। तो इसमें से जो सही है वो हमें देखना है। तो ऋग्वैदिक काल में राजा एक छत्र सम्राट नहीं था, ये कथन गलत है। और इस युग में जो है वो सामंतवाद का जन्म भी नहीं हुआ था। पुरोहित जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, ये कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी? बहुदेववाद, अधिदेववाद, एकेश्वरवाद तथा एकात्मवाद, उपरोक्त सभी। तो वैदिक दर्शन में जो विकास की अवधारणा थी वो थी एकेश्वरवाद तथा एकात्मवाद। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? दशराज्य युद्ध, इंद्र वरुण एवं सूर्य की उपासना, जातियों की स्थापना, दस्यु एवं पणियों में आपसी संघर्ष। तो जातियों की स्थापना जो है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख नहीं है? मगध, सप्तसिंधु, दस्यु, वर्ण। तो मगध का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।